हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर भाई देख रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। सवाल नंबर 6 हमने भाई यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सवाल नंबर 6 है ये एकदम सवाल नंबर 5 की तरह है। यहाँ पर भी आपको मॉड्यूलस वाला सवाल दिया गया है। जो मॉड्यूलस के सवाल होते हैं वो भाई थोड़े अलग प्रकार से हल होते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रश्न नंबर 5 को हल किया था वैसे ही ये वाला सवाल भी हल होगा। तो भाई वैसे ही शुरू करेंगे। पहले आई बराबर कर लो। फिर भाई क्या करना होता है, मॉड्यूलस को हटाना पड़ता है। तो भाई आपको इसे दो भागों में तोड़ना होता है। यहाँ लिख लो x-5 और भाई dx कर दो, इस प्रकार से लिमिट लगा दो। फिर भाई यहाँ लिमिट लगा लो और कर लो x-5 dx। फिर देखना लिमिट है 2 से 8, तो आप 2 यहां पर लगाओगे और भाई 8 यहां पर लगाओगे। ये हमारा प्रगुण 2 हो जाता है। P2 है A से B, तो C और C यहां आपको लिखना पड़ता है। लेकिन C की जगह पर हम लिखेंगे क्या, ये हमें ज्ञात करना पड़ता है। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप x माइनस भाई 5 पर ध्यान दो। अगर हम x का मान 5 से छोटा रख दें तो भाई x का मान अगर आप 5 से छोटा रख दो, मान लो भाई x का मान 4 रख दो आप, तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 5, अर्थात जो वैल्यू है वो माइनस में आने लगेगी। तो अगर हम x का मान 5 से छोटा रख दें तो x-5 की वैल्यू काहे की हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम x का मान जो है वो 5 से बड़ा रख दें तो x-5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। अर्थात 5 पे ही पूरा काम हो रहा है। 5 से छोटा जाओगे तो इसकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 5 से बड़े में जाओगे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अर्थात C का मान है हमारा 5। ध्यान देना, 5 से बड़े में जा रहे हो तो वैल्यू हो जाएगी प्लस की, 5 से छोटे में जाओगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस की। यहाँ 5 से छोटा है, यहाँ 5 से बड़ा है। तो इस प्रकार से आप मॉड्यूलस को दो भागों में तोड़ लेते हो। जैसे ही आपने दो भागों में तोड़ लिया ना, तो सवाल को आपको फ्रीली लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर यहां लिखा है माइनस, आगे लगा लो x-5 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से 5। यहां पर भी भाई सेम ही होगा आपका x-5 का वर्ग बटे 2 और लिमिट हो जाएगी 5 से 8। एक यहाँ चीज और है, जैसे हमने x-5 का समाकलन x-5 का होल स्क्वायर बटे 2 कर दिया है, ठीक है। तो भाई कुछ लोगों को लगता है कि x-5 का अगर आपको समाकलन करना पड़े इस प्रकार से, तो भाई आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। x का हो जाएगा x² अपॉन 2 और -5 का हो जाएगा -5x। तो भाई चाहे आप इसे ऐसे लिखो चाहे आप इसे ऐसे लिखो, हल करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जब आंसर सेम ही आएगा तो भाई ये चीज लिखने में ज्यादा आराम रहती है। सीधे होल स्क्वायर है तो एक ही बार हम वैल्यू मालूम हो जाती है। यहां रखोगे तो लिमिट रखने में क्या होगा, सवाल बड़ा हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी आंसर सेम आना है। पहले 5 रख लो तो माइनस बाहर निकाल लो। देखो 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। फिर आप लगा लो माइनस, फिर आप रखोगे 2, तो 2 माइनस 5 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। 3 का वर्ग होता है 9, यहां हो जाएगा 9 बटे 2। यहां पर भाई देख लो, पहले 8 रखोगे तो 8 माइनस 5 3 बचेंगे और यहां आ जाएगा 9 बटे 2। फिर 5 रखोगे तो यहां पर भी जीरो ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो भाई यहाँ आ जाएगा 9 बटा 2 और यहाँ आ जाएगा 9 बटा 2। जोड़ दोगे तो भाई आंसर आ जाएगा 9। तो देखा आपने, सवाल में अलग क्या था कि भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है तो प्रगुण 2 का यूज करना है P2 का। तो P2 का यूज करने के लिए आपको यहाँ C की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि जो हमारी ये वाली लिमिट है उसका मान क्या होगा। तो भाई मान निकालोगे आप उस चीज पर कि वैल्यू कब प्लस की होगी कब माइनस की होगी।
जैसे ही सी का मान मालूम हो जाएगा ना, सवाल एकदम वैसे ही हो जाता है जैसे भाई बाकी सब सवाल लगते हैं। क्लियर है? तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6।